अमृता विश्व विद्यापीठम। आखिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने हो सकता है ये ज़्यादा नाम ना सुना हो, बट इस सामने जिन भाई साहब की एक वीडियो चल रही है ना, अभी आप देख रहे होंगे। अभी एक वीडियो में एक इंसान आएंगे जो ये सबको ये पहना रहे हैं। ये जो इंसान है, ये कौन है? ये इसरो के चीफ हैं, जिनको आपने रिसेंटली देखा होगा। जो चंद्रयान जो मिशन था उसके लैंडिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये यहाँ के एक चांसलर या चेयरमैन टाइप है। तो अब समझ लो इस यूनिवर्सिटी का लेवल क्या होने वाला है। हम इसके बात करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसे हैं, यहाँ के फीस स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम क्योंकि आने वाला है, उसका फॉर्म फिल करना है, और इस सब के बारे में सारी डिटेल्स बातें करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस ना हो पाए। सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, यहाँ पर अमृता विश्व विद्यापीठम, इसके हमारे इंडिया में बहुत सारे कैंपसेस हैं। इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जल्द ही एग्जाम भी होने वाला है। यहाँ पर 2 फेज में एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट फेज का स्टार्ट हो चुका है, तो बात करेंगे पूरी डिटेल में। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले प्लेसमेंट्स क्या है, क्योंकि यही तो हमें जानना है। अगर प्लेसमेंट्स अच्छी हैं तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ जो पैकेज है वो है 56.75 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो गया था। एवरेज पैकेज था 9 लाख रुपए का, और 75% तक के स्टूडेंट्स की फीस वेव हो गई थी। सबसे बड़ी बात जो मुझे आगे लगी, जो पूरे मैंने इतने सारे इंस्टीट्यूशंस को खुद वेबसाइट्स खोली, पूरा रिसर्च करा, कहीं का ऐसा नहीं मिला। यहाँ पर ऐसा कि 75% तक की फीस, जो टॉप रैंकर्स थे, जो इवन अगर आप कॉलेज के दौरान भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी CGPA 7.5 से ज़्यादा आ रही है, 8 से ज़्यादा आ रही है, आपकी फीस वेव हो जाएगी काफ़ी हद तक। उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। 92% स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे 2024 में। अब देखो, फेज़ 1 आ चुका है, तो उसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। एग्जाम्स होंगे तो कब होंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, डेट्स निकल चुकी हैं, दैट मीन्स आपका जल्दी एग्जाम्स आने वाला है। और एग्जाम कब है? फरवरी 1 और 2, इन 2 दिन में आपका एग्जाम होगा। फॉर्म्स निकल चुके हैं, उनको फॉर्म्स को भरो, क्योंकि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 20 जनवरी। 20 जनवरी यहाँ लिखी नहीं हुई, बट 20 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना। और बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ जो पैटर्न है वो है 150 मिनट का टेस्ट होगा, दैट मीन्स 2.5 घंटे का, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैथ्स के 40 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स से करेक्ट आंसर के लिए होगा, और -1 नेगेटिव आंसर यानी रॉन्ग आंसर के लिए। तो 300 नंबर का टेस्ट है। उसके बारे में जानेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए AEEE.amrita.edu पे आप जाएंगे, यानी जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे, एक सेंटर चुनेंगे कि आपकी सिटी किसके पास है, ताकि उस सिटी में आपका फिर वहाँ पे सेंटर आए। देखो, उसके बाद क्या है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, और इंडिविजुअली किसी में भी 55% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका इतना है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। पर एक और जो यहाँ पर मेन बात है, आप यहाँ पर जेई मेन के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% जो सीट्स हैं, देखो 70% यहाँ जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर रखी है AEEE के लिए, और 30% सीट रिजर्व्ड हैं जो कि जिसका जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर आया था, तो उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ AEEE एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप दोनों के बेसिस पे लेना चाहते हैं, या फिर आप जेई मेन के बेसिस पे लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाहर का कोई एडमिशन लेना चाहता है, NRI वगैरह, उसके लिए तो खास खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसके कैंपसेस जो हैं हर जगह पर, उसका क्या करें। देखो, यहाँ इस पे बहुत सारे 7 कैंपस हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया। सबसे पहला है अमरावती, फिर अमृतापुरी, फिर बेंगलुरु। देखो, ये कैसा लग रहा है, साउथ मूवीज के जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, महल होते हैं, वैसा लग रहा है। कितना सुंदर कैंपस। अमृतापुरी का देखो, जैसे कहीं घूमने जाते हैं ना, वहाँ पर डेस्टिनेशंस होती हैं। फिर ये चेन्नई वाला कैंपस है, ये कोयम्बतौर वाला, ये फरीदाबाद का कैंपस है जो आपके सामने आ रहा है। देखो, बना तो ये भी बहुत अच्छा हुआ है। और ये नागरकोइल का, नागरकोइल, मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको सही स्पेल कर रहा हूँ, बट स्पेलिंग यही है, नागरकोइल या नागरकोइल, जो भी इसका नाम होगा। अब सबसे बढ़िया कैंपस कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोर्सेज होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कैंपस सबसे अच्छा होगा। तो अमृतापुरी के अंदर ये 3 कोर्सेज हैं। अमृतापुरी में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, दैट मीन्स ये कैंपस भी ठीक है। बट जो इसका सबसे बेस्ट और सबसे रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता लगा, वो था कोयम्बतौर वाला कैंपस। जो कोयम्बतौर वाला कैंपस था वो सबसे बेटर था, और रिसर्च के बाद पता चला, तो अलग अलग वेबसाइट्स को छानने के बाद। बाकी तो आप देखो, जो जो आप कोर्स करना चाहते हैं, आपको वो कहाँ मिलता है, वो आपके प्लेसमेंट के ऊपर है। प्लेसमेंट कहेंगे, या फिर आपको एलिजिबिलिटी पर है कि आपका स्कोर कितना आता है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लेना चाहते हो कोयम्बतौर वाला देख सकते हो आप, या फिर बेंगलुरु का सोच सकते हो, या फिर अमृतापुरी। बट प्रेफरेंस कोयम्बतौर, चेन्नई, बेंगलुरु और अमृतापुरी यही रहेगी, और फर्स्ट पर कोयम्बतौर रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यही रहेगा। फिर आते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स क्या। ठीक है, मेन बात तो आ गई प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जो कंपनी आते हैं, मैकिन्सी एंड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोफोकस, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आते हैं यहाँ पर। तो प्लेसमेंट्स की यहाँ टेंशन मत लो। प्लेसमेंट्स के लिए तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया भी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पैकेजेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे जा रहे हैं। 56.75 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, 9 लाख का एवरेज पैकेज। अब बात करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस अमाउंट है वो है, जो अगर सिर्फ AEEE के लिए करना चाहते हो कि सिर्फ उसके बेसिस पर, तो 1200 रुपये। अगर दोनों के बेस पर आप एडमिशन लेना चाहते हो कि हाँ उसके अगर एक बेस पे नहीं होता तो दूसरे के बेस पर जो तो 1200 रुपये। और अगर सिर्फ JEE के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये आपकी फीस रहेगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वही सब डिटेल्स लगेंगी जो आप JEE मेंस वगैरह के लिए बिट्स का या कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो सेम वो रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप की जो मेन चीज़ है वो क्या है कि अगर सपोज आपका 8 CGPA आ गया, ठीक है, अगर आप 8 CGPA आ गया और साल के एंड में, तो आपको स्लैब 1 में रखा जाएगा, यानी स्कॉलरशिप के लिए। और इसके स्लैब्स क्या वो भी बताएंगे। अगर आपका 7.5 और उसके अबव CGPA है तो आपको स्लैब 2 में रखा जाएगा, जिसके ऊपर आपकी फीस वेव हो जाएगी। स्लैब 1 का मीन्स क्या है कि 8 CGPA से ज़्यादा, स्लैब 2 का मतलब है 7.5 से 8, और अगर आपकी 7.5 से कम है तो आपका स्लैब 3 रहेगा। और ये जो स्कॉलरशिप रहेगी ये सिर्फ उस कंटिन्यू 1 ईयर के लिए रहेगा। अब अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो, फीस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या है कि देखो, सबसे ज़्यादा तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि कोयम्बटूर वाला कैंपस है, तो कोयम्बटूर वाला की बात करते हैं। अगर आप स्लैब 1 है आपकी, अगर आप फर्स्ट स्लैब में आते हो स्कॉलरशिप फीस की, तो आपकी जो फीस रहेगी वो ये वाली रहेगी, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आपको इतना भरना होगा। अगर आप सेकंड में रहते हो तो आपको भरना होगा 2,90,000। अगर आप थर्ड स्लैब में हो तो आपकी फीस होगी 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख आपकी फीस रहेगी। ये रहेगा पूरा एनुअल की बात कर रहे हैं, पूरे साल का। और जो रेगुलर फीस है, अगर आप किसी स्कॉलरशिप की कैटेगरी में नहीं है तो आपकी फीस रहेगी 6 लाख रुपए। साल की 6 लाख और 4 साल की लगभग 24 लाख के करीब आपकी फीस होगी। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो 300 नंबर का जो आपका एग्जाम था, तो कट ऑफ देखते हैं रिसेंट ईयर्स में कितना रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें 2022 से 23 वाला, 2022 से 23 में यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ थी वो थी 177.25। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो थी 194.5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 193, इलेक्ट्रिकल की 182, मैकेनिकल की 159, आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस की 190। और देखो हर साल बढ़ रही है। अब यहाँ से देखो 2020-21 में 121, 168, 177, 162, 184, 194, तो कट ऑफ तो बढ़ रही है। अप्रोक्सीमेशन है कि बढ़ेगी या फिर इतनी रहेगी। तो आप समझ लो, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में लेना तो आपको 300 में से 200 अबव स्कोर करना होगा कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर आर्टिफिशियल के लिए। तो ये था अमृता विश्व विद्यापीठम के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कॉलेज की वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मैं ऐसे ही आपको गाइड करता रहूँगा ताकि आप किसी कॉलेज में लैंड करो, ताकि आपका करियर बहुत बेटर चले और आप स्ट्रगल ना करो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस लाएंगे जिसमें और अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे जिनका प्लेसमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड अच्छा है। सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, बस उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, उसको कवर करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई डाउट है कि आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर हम किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को कवर करें, तो जस्ट उसके बारे में कमेंट कर दो और उसके ऊपर वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।